हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डॉग। दोस्तों आज हम निफ्टी के एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक से क्या होने वाला है। आज निफ्टी ने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी ने कितना डाउनफॉल दिया। ये इसका रीजन क्या है? रीजन है सेबी। जो सेबी ने अपने रूल्स चेंज किए हैं, ये सबसे बड़ा रीजन रहा। और सेबी ने ये मंडे को न्यूज नहीं दिया, और न्यूज दिया ये कब? वेडनेसडे को, जिस दिन हॉलीडे था, तो उस दिन मार्केट क्या गिरता, और इसीलिए मार्केट आज इतना ज्यादा गिरा है। ठीक है, और कल का क्या व्यू हो सकता है दोस्तों? कल का व्यू जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि एक रेजिस्टेंस पे है ये इस समय मार्केट, और इसका जो फुल रेजिस्टेंस है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट दोस्तों। दिस वन, ये इसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो रहेगा दोस्तों अब 25,207। ये इसका जो यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस रहेगा, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आपको फॉलो करना ही है। यहाँ पर इस लेवल पर है, ये है 25,250। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी दिख नहीं रहा है कि मार्केट अब इससे नीचे और जाएगा। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि कल इसी जगह साइडवेज मूव भी करता रहे, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से तुरंत मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकता है। इस लेवल तक दोबारा से मार्केट पहुंच सकता है। ये लेवल है 25,500 या 25,600 के लेवल पर दोबारा से पहुंच सकता है, क्योंकि मार्केट वहीं से डाउन आया है तो उस जगह पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, आज सभी लोगों का बहुत अच्छा दिन रहा होगा। जैसा कि ट्रेड मैंने लास्ट में दिया था, पी की साइड में तो था मैं पहले से ही। ठीक है, लेकिन बाद में जब उसने एसएल हिट किया पी का, उसके बाद सी का एसएल भी हिट किया, फिर मैंने अगेन आपको निफ्टी की कॉल दी और इसका टारगेट ब्रेक रखा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। निफ्टी और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने बिग टारगेट दिया। और ये टारगेट बहुत लंबा, मैंने 400 तक ये टच करता अपना प्रीमियम, जो मैंने प्रीमियम दिया था आपको 25,700 का जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, वो प्रीमियम 400 का टारगेट इसका था। लेकिन फिर भी मैंने आपको 280 पर निकल जाने के लिए बोला। मैंने कि इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 280 रहेगा, तो आप लोग सभी लोग 280 पर निकल गए होंगे, लेकिन मैं अपना होल्ड मैंने किया और मैं 400 पे जाके एग्जिट हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, जो आज हुआ वो हुआ। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ से रिवर्स की उम्मीद है, पूरे चांस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। किस तरह से रिवर्स होगा वो हम लोग आगे 5 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मार्केट रिवर्स में जा सकता है। राइट, ये दोस्तों ये है आपका 1 मिनट का चार्ट, सॉरी 1 डे का चार्ट, और इसको हम लोग करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये दोस्तों ये है अपना 5 मिनट का चार्ट। ये दोस्तों 5 मिनट का चार्ट, इसमें आप लोग लास्ट में देख सकते हैं लास्ट में मार्केट ने क्या किया है। लास्ट में एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, ये बॉक्स किस साइड टूटेगा वो हम लोग देखेंगे कि बॉक्स कल मॉर्निंग में किस साइड में टूटता है। ठीक है, इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस निकल के आ रहा है वो 25,000 सेम आ रहा है, 25,250। ठीक है, सी। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स जाए पूरा सी के डायरेक्शन में। ठीक है, हो सकता है 1 डे होल्ड भी कर सकता है मार्केट कल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव गया है न्यूज की वजह से। जितना नेगेटिव जा सकता था उतना मार्केट नेगेटिव चला गया है। ठीक है, तो सेम इसका रहेगा, इसका जो टारगेट रहेगा कल के लिए भी, या तो साइडवेज रहेगा मार्केट। ठीक है, या तो मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा, या फिर सेम इसका टारगेट रहेगा 25,600। ठीक है, 25,600 ये इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, और टारगेट भी सेम यही रहेगा, और इसका जो नीचे का सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,200। ठीक है, याद रखिएगा 25,200। 200 का मीन्स का मतलब हो सकता है कि मार्केट 25,170, 160 तक भी आता है, तब भी हम लोग होल्ड करेंगे मार्केट को रिवर्स जाने के लिए। ठीक है, तो ये निफ्टी का कल के लिए टारगेट और सपोर्ट रहेगा। क्या टारगेट है क्या सपोर्ट है ये आप लोगों को मैंने बता भी दिया, दिखा भी दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं सेंसेक्स की, जो कि बहुत ही है। सेंसेक्स में बहुत ज्यादा टारगेट हो गया है आज। सेंसेक्स में बहुत अपना
जो पी की साइड का जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। मीन्स मार्केट तो बहुत ज्यादा डाउन गया है, कारण है वही सेबी। ये दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट, सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट डाउन है, जैसा कि निफ्टी में डाउन है। ठीक है, चलो, लेकिन सेंसेक्स का जो पी की साइड का टारगेट है वो ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस था दोस्तों सेंसेक्स का, वो स्ट्राइक प्राइस है आपका 85,600। ठीक है, 85,600 था, जो कि स्ट्राइक प्राइस इतना ज्यादा जा चुका है कि उस पर अब काम करने का, यानी सेंसेक्स में कल कुछ काम करने का मन भी नहीं है। और ये बहुत ज्यादा इसका 2900 इसने टच किया है, 2974 इसने अपने टारगेट को टच किया है, और अभी भी ये उसी वहीं पर क्लोज भी कर दिया है। तो हो सकता है कि इसमें मूव ज्यादा ना आए, हाँ मूव आए, थोड़ा सा ये डाउन होके फिर रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स बहुत ज्यादा हाई हो गया पी की साइड में, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, कल एक्सपायरी हो जाने के बाद फिर इसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मिड कैप निफ्टी में इसलिए आज एनालिसिस करता हूँ कि मिड कैप निफ्टी का जो रिवर्स इसने 2 बजे के बाद, या वो सॉरी 2:30 के बाद जो रिवर्स दिया है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से इसने रिवर्स दिया है। तो हो सकता है कि इसका जो, ठीक है, तो ये इसका जो टारगेट रहेगा वो सेम इसका भी टारगेट रह सकता है मिड कैप निफ्टी का, यानी मिड कैप निफ्टी यहाँ से पूरा रिवर्स फिर से हो सकता है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है मैं आपको बता दूं, मैंने आज मॉर्निंग में भी इसमें ही सेम मैंने आपको ट्रेड दिया था। वो ट्रेड था अपना 13,225 का, जो कि मैंने 110 पे वाई करने के लिए बोला था, और इसका टारगेट 180 बोला था। ठीक है, टारगेट इसने अचीव किया, अपना टारगेट से बहुत ज्यादा ही अचीव किया। इसने अपना हाई लगाया आज 366। ठीक है, 366 हाई लगाया, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो हमारा स्टॉप लॉस था 85 का, वो इसने स्टॉप लॉस हिट किया, और इसका लो जो आज गया वो 78 लो गया। सोचिए 78 ही इसका लो गया है, और अगर हम लोग यहाँ एग्जिट नहीं करते तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट था। ठीक है, लेकिन मैंने भी वहां एग्जिट किया, जब 85 का एसएल हिट हुआ तो मैंने वहां एग्जिट किया, उसके बाद मैं निफ्टी में एंटर हुआ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट में ऐसा ही होता है, जब एसएल हिट होता है तो फिर वहां पर एग्जिट हो जाना चाहिए। भले वो बाद में प्रॉफिट आपको दिखाई देगा कि बाद में प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस समय एग्जिट होना ही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ, आज अपना लॉस भी पूरा कवर हुआ, उसके बाद प्रॉफिट भी आया। ठीक है, तो हाँ, मिड कैप निफ्टी का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि मिड कैप निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है मैं फिर से बता देता हूँ 13,225। ठीक है, 25 सी। अब आप सी को लेके चल सकते हैं जब तक कि सी अभी कितने पे है, सी अभी है 18 पे दोस्तों। ठीक है, 18.50 है। ठीक है, 18.50 है। इस स्ट्राइक प्राइस का, अगर ये स्ट्राइक प्राइस एबव 100 ओपन होता है तो हम इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ओपन होता है नहीं, अगर ओपन भी नहीं होता है और धीरे धीरे भी ये 100 के एबव चला जाता है, ठीक है, तो हम इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि इसकी एंट्री हम इसी समय ले सकते हैं, मान लीजिए 15 पे या 20 के आसपास इसकी एंट्री ले लें, और थोड़ा बहुत ये बढ़ेगा 50 तक, तो फिर हम लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हीरो जीरो ट्रेड इसमें एक बना सकते हैं 20 के आसपास लेके, या फिर 9 के आसपास या 10 के आसपास भी लेके। वो कल जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हीरो जीरो ट्रेड बन सकती है या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी को स्पेशली ध्यान में रखिएगा। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाला, जो अभी 18 पे कामकाज कर रहा है, तो इसको स्पेशली आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो लास्ट, जैसे निफ्टी में लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी में लास्ट में एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, लेकिन मिड कैप में क्या किया, मिड कैप ने पूरा अप ट्रेंड की तरफ ही एक मार्केट सा बनाया। तो हो सकता है कि ये दोबारा से इस डाउन ट्रेंड पे आने के बाद ये इस तरह से बिहेव कर सकता है मिड कैप निफ्टी। तो हम लोगों का फोकस मिड कैप निफ्टी पे भी रहेगा और निफ्टी पर रहेगा, निफ्टी की सी साइड पर रहेगा और मिड कैप निफ्टी की भी सी साइड पर रहेगा। सेंसेक्स में ज्यादा हम लोग कामकाज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इतना हाई हो चुका है, कितना हाई जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो
इस तरह की जब न्यूज आती है ना, जब जैसे सेबी ने जो न्यूज दी है, जो जब इस तरह की कोई भी न्यूज आती है तो मार्केट कोई भी सपोर्ट्स को नहीं देखता है, कोई भी रेजिस्टेंस को नहीं देखता है। मार्केट को जहां जाना होता है वहां तक जाता है, सारे सपोर्ट्स वो तोड़ते हुए चला जाता है। ठीक है, कोई भी सपोर्ट्स काम नहीं करता है, जैसा कि आज भी हुआ। ठीक है, आज कोई भी सपोर्ट काम नहीं किया, मार्केट को नीचे ही डाउन में ही जाना था, क्योंकि मार्केट के न्यूज के हिसाब से ही मार्केट को डाउन में जाना था, तो मार्केट डाउन में जाता रहा। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं सेंसेक्स की, मिड कैप की और निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम लोग थोड़ा फिर निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 52,900। ठीक है, 52,900 सी और पी। ठीक है, पी जो है वो ऑलरेडी 1100 पे पहुंच गया है। ठीक है, 11 इसका जो हाई है 1160 है। ठीक है, 1160 इसका हाई है पी का। कल अगर ये डाउन नहीं आता है ना तो इसका दोबारा से हाई बन सकता है 1200। ठीक है, अगर ये कल डाउन नहीं आता है, तो डाउन नहीं आता है इन द सेंस मींस 800 से अगर ये नीचे जाता है तो इसका फिर से डाउनफॉल, मतलब पी जो जीरो की तरफ निकल जाएगा, यानी फिर सी की साइड में हम लोगों को एंट्री लेनी है। ठीक है, समझ सकते हैं ना। इसका जो आज हाई है पी का वो 1160 है, अगर ये 1200 को टच करता है कल, ठीक है, तो हम लोगों को इसको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री हमको लेनी है इसको इसकी 850 टू 900 के बीच में इसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, 900 और 850 के बीच में एंट्री लेनी है, और इसका टारगेट रहेगा 1200। राइट, अगर ये 800, इसका एसएल रहेगा 800, अगर ये 800 को क्रॉस कर देता है, यानी 800 का जो एसएल रहेगा अगर इसे हिट कर देता है, तो अगेन हम फिर सी की साइड में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, सी की साइड में एंट्री होंगी तो फिर इसका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 900। ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 900 सी साइड का। जो सी साइड आज क्लोज कहाँ हुआ है, वो 100 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस। ठीक है, अगर ये पी की साइड का 800 का स्ट्राइक प्रीमियम अगर एसएल हिट होता है 800 पर, तो हम सी की साइड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग पी की साइड में भी बने रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, चार्ट के हिसाब से हम लोग और एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखिए, चार्ट के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है, सॉरी सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 51,600। ठीक है, 51,600 आता है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक हम लोग इसे पॉजिटिव में ही क्योंकि ये जो न्यूज के हिसाब से मार्केट जब गिरता है ना दोस्तों, न्यूज के हिसाब से, तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। ठीक है, जैसा कि न्यूज आया था अभी सेबी का, उसके हिसाब से मार्केट ये डाउन फॉल दिया, और रिकवर करने में भी इसको ज्यादा समय नहीं लगा। हो सकता है ये यहाँ से रिकवर करे और यहाँ तक भी रिकवर कर सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हम लोग यही मान के चलेंगे 52,600। ठीक है, 52,600 ही इसका टारगेट मान के चलेंगे, और इसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 51,600 का इसका सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में चार्ट के हिसाब से। ठीक है, उधर मैंने आपको स्ट्राइक के हिसाब से समझाया, और इधर मैं चार्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव आ सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कल के दिन पूरा मार्केट साइडवेज रहे। ये मैं सभी से कह रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट साइडवेज, अगर मार्केट में मूव रहेगा तो मैं आपको पहले से टेलीग्राम पर कर दूंगा, क्योंकि अभी बीच में क्या था, बीच में मैं अभी गैप था मेरा काफी, 2 या 3 दिन का गैप रहा, क्योंकि मैं बिजी था उस वक्त, मैंने कोई भी कामकाज भी नहीं किया, और एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कल की न्यूज की। उसके अलावा मैंने कुछ ट्रेड भी नहीं किया। मैंने मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे में तीनों दिन बिजी था। खैर, तो ये है आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, देन एनालिसिस आती है फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी ऐसा कुछ खास है नहीं आज के लिए। अगर सभी रिवर्स होंगे तो फिन निफ्टी भी ऑलरेडी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, फिन निफ्टी भी रिवर्स हो सकता है। उसकी जो एनालिसिस है वो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में भी कर लेते हैं। अगर आप लोग बताओगे तो हो सकता है कि देखते हैं उसका चार्ट में क्या कहता है फिन निफ्टी, उसके हिसाब से हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। तो फिन निफ्टी में भी सेम ही है, आप ये देख सकते हैं फिन निफ्टी में भी सेम ही है, और इसका जो रेजिस्टेंस है 23,980 इसका सपोर्ट है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट है वो इसका सपोर्ट रहेगा इस लेवल पर। ठीक है, ये लेवल रहेगा 23,980।
ये इसका सपोर्ट रहेगा। अगर इसे ये टूटता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ यहीं से मार्केट रिवर्स होगा और इसी लेवल तक रिवर्स होगा। 24,486 तक ही ये अप जा सकता है, ठीक है, फिर निफ्टी। लेकिन फिर निफ्टी की एनालिसिस ऐसी कोई खास है नहीं इसमें, क्योंकि इसका जो सी की साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, तो इसमें मूव आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, सपोज यहाँ से मार्केट गैप अप खुलता है और इसका स्ट्राइक प्राइस में कुछ मूव आता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं किसी भी इंडेक्स के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी की एनालिसिस कंप्लीट है और फिर मंडे को हम लोग टुमारो हम लोग ट्रेड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल द इंडेक्स।